हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसी एंट्री। तो आज मैं आप सबके लिए एक टॉपिक लेके आई हूँ। वैसे तो मैं रामचरितमानस का यहाँ पे सीरीज़ स्टार्ट करने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले जो भी अभी तक मैंने वीडियोस बनाए हैं वो सब आपको सारी वीडियोस जो हैं, जिसमें तुलसीदास जी का आपको चरित्र बताया है, कहीं आपको राम नाम की महिमा के बारे में बताया है, तो कहीं उनके गुरु नरहरियानंद जी के बारे में बताया है, और उनके गुरु कहाँ निवास करते हैं उसके बारे में बताया है। तो आप सबको जो भी कहानी मैं बताती जा रही हूँ वो सब आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये जो नॉलेज है वो आप ले सके, उसे लेने लायक आप बन सके। इसके लिए मैंने ये जो भी सीरीज़ बनाई है ये आपको कोई भी नहीं बताएगा, क्योंकि ये सारा चीज़ जो है वो मैं इसलिए बता रही हूँ, मैंने अपने एक्सपीरियंस से मैंने ये सोचा कि आप सबको रामचरितमानस बताने से पहले ये सब जानना ज़रूरी है। तो दुख और सुख जो होता है वो क्यों होता है इसके बारे में मैंने बताया, लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसे आज मैं शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि रामचरितमानस आप सबको बताऊँ और उसमें आप सब कंफ्यूज हो, क्योंकि बहुत सारे लोग क्वेश्चन भी नहीं पूछते हैं। कुछ लोग तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ लेते हैं और कुछ लोग उस जो डाउट होता है उससे लिए जीवन बिता देते हैं। तो वो सब ना हो इसके लिए मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ बैकग्राउंड में, ताकि आप सबको रामचरितमानस समझ में आएगा। तो आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ भेद बुद्धि के बारे में। भेद बुद्धि क्या होती है, उसके लिए रामचरितमानस में क्या लिखा गया है, और बताया गया है कि भेद बुद्धि नहीं रखनी है। बहुत सारी बातें हैं जो कि आप सब समझ अगर चाहेंगे तो समझ ही जाएंगे यहाँ पे। वैसे मैं बहुत सारे संतों को सुनती हूँ, और सारे संत और जो भी अपने आप को कहते हैं कि उनके पास बहुत ज्ञान का अथाह है, सब कुछ सही है। उन्हें अथाह शक्ति मिली होगी, उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई होगी, उन्हें बहुत कुछ मिला होगा, भगवान ने दर्शन भी दिया होगा बहुतों को, लेकिन जिनके अंदर भक्ति नहीं है, उनके पास अगर सिद्धियां भी है तो भी वो भी किसी काम की नहीं होती है। मैं ये नहीं चाहती हूँ कि किसी को भी बुरा लगे, इसलिए मुझे पहले ही आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ, किसी को भी बुरा ना लगे। लेकिन जो कहना चाह रही हूँ वो ये है कि आप किसी के लिए भेद बुद्धि मत रखिए। भगवान शिव, भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण, भगवान राम, माता रानी, किसी में डिफरेंस नहीं है। जो हमारा वेद है उसमें भी यही बताया गया है कि भगवान एक ही है, लेकिन बुद्धिमान पुरुष जो होते हैं वो उनको तरह तरह के रूपों से पूजते हैं। तो बुद्धिमान पुरुष क्यों बोला गया है? भगवान एक है, इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें एक ही रूप में। हमारे शास्त्रों में 33 करोड़ देवी देवताओं को की चर्चा की गई है, और 33 कोटि मतलब 33 प्रकार के भी बहुत लोग कहते हैं, लेकिन 33 प्रकार में उन्हें कैटेगराइज किया गया है। लेकिन है हमारे 33 करोड़ देवी देवता, और सारे देवी देवता जो हैं उनको सबको आपको प्रसन्न नहीं करना है। आप किसी एक को साधेंगे वो सब आपके लिए सध जाएंगे। तो आपका ये है कि आपका जो नेचर होता है उसके थ्रू हर देवी देवता को ढाला गया है। हर एक विद्वान जो है, हर एक शक्ति जो है, वो हर एक विद्वान जो है वो अलग अलग प्रकार से हर एक देवी देवता को विभाजित करके लोगों के सामने दिए हैं, ताकि उस शक्ति का आप पूरा लाभ उठा सके। और लाभ तभी उठा सकेंगे जब आपके अंदर भेद बुद्धि नहीं रहेगी। अगर आपके अंदर भेद बुद्धि है तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप नहीं समझ पाएंगे, बहुत मुश्किल है समझना। जब एक संत थे, वो भगवान राम को, भगवान कृष्ण को बहुत भजते थे, भगवान कृष्ण की बहुत पूजा करते थे, लेकिन उनके अंदर ये था कि भगवान कृष्ण ही सब कुछ है, और वो उनके अंदर भेद बुद्धि आ गई थी। कहीं ना कहीं उन्हें भगवान चाहते थे कि ये भेद बुद्धि उनके अंदर से दूर हो जाए। इसलिए एक बार माता रानी उनके घर
एक साक्षात मूर्त रूप लेके आ गई थी और उन्होंने ये बताने की कोशिश की थी कि भेद बुद्धि मत रखो। तुम्हारे जैसे महान संतों के अंदर अगर ये भेद बुद्धि रहेगी तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि जब तुम जैसे लोग अगर भेद बुद्धि रखेंगे तो फिर जनमानस के अंदर, उनके अंदर कैसे ये ज्ञान आएगा। तो कुछ लोग, जब रामचरितमानस भी जब लिखा जा रहा था, तुलसीदास जी के जीवनी में मैंने आपको बताया है, अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप ज़रूर उसे सुनिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगी। तो वो जब उसमें जब रामचरितमानस लिखा जा रहा था और जब साक्षात शिव जी ने भी आके उसे प्रमाणित कर दिया था और अपना हस्ताक्षर भी दे दिया था, लेकिन जो शिव जी की पूजा करने वाले ब्राह्मण थे, उन लोगों के अंदर था कि नहीं, हमारे महादेव ही महान है, राम जी को वो नहीं मानते थे, तो उन्हें लगा कि वो महान नहीं है। जबकि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों में कोई फर्क करने वाले को पापी माना गया है। अगर आप पुराण पढ़ेंगे तो उसमें भी मिलेगा और वेदों के अंदर भी कि इनके अंदर अगर भेद फर्क कीजिएगा तो वो पाप के भागी बनते हैं लोग। इसलिए किसी के लिए आप भेद बुद्धि मत रखिए। कुछ शक्ति के उपासक भी जो होते हैं वो भी वैष्णवों के लिए गलत बुद्धि रखते हैं, तो वैष्णव जो होते हैं वो भी कभी कभी शिव या माता जी के लिए ऐसा बोल देते हैं। लेकिन मैं इस बात के लिए बहुत ज़्यादा अपने परवरिश पे मुझे खुशी है इस बात की कि मुझे बचपन से ही ऐसी परवरिश दी गई जिसमें मुझे माता रानी, भोले बाबा, राम जी, सबके लिए एक ही भाव है। मैं सबको एक ही भाव से पूजती हूँ। मैं माता रानी को भी उसी महान भाव से पूजती हूँ जितना भोले बाबा को और राम जी और कृष्ण जी को। तो मेरे अंदर सब एक ही है, बस रूप अलग अलग हैं। तो हर रूप को मैं अलग तरह से सेलिब्रेट करती हूँ, हर एक रूप को मैं अलग तरह से पूजती हूँ। कुछ शक्ति के उपासक भी जब यहाँ कमेंट करते हैं, तो मैंने जब माता का अर्गला स्तोत्र और माता की जो स्तुति होती है वो सब मैंने डाली थी, तो उन लोगों ने ये कमेंट किया था कि आप माता के लिए, आपके अंदर इतनी भक्ति देख के बहुत प्रसन्नता हो रही है क्योंकि आप तो कृष्ण भक्त हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि मेरे अंदर कोई अंतर ही नहीं है किसी देवी देवता को लेके। मेरे अंदर तो मेरे माता रानी भी उतनी ही महान है, मेरे भोले बाबा भी, क्योंकि मेरे भोले बाबा और माता रानी ने ही मुझे कृष्ण की शरणागति दी है। क्योंकि मैं बचपन से भोले बाबा और माता रानी को भजती आई हूँ और उन लोगों ने भी मुझे राम भक्ति, मुझे कृष्ण भक्ति दी है। तो मैं आज तक अभी भी मैं अगर भोले बाबा से कुछ भी बोलूँ तो भोले बाबा लगता है मेरी सुनते हैं। भले ये है कि हर एक चीज़ जो बच्चा मांगता है उसके लिए माता जो है वो हर एक चीज़ नहीं देती, बच्चे को समझाती है कि अभी तुम्हारा समय नहीं आया है। तो हर एक चीज़ अगर आप मांगते हैं और आपको लगता है कि भगवान आपको दे दे तो ही वो आप उन पे विश्वास कीजिएगा आप। और कुछ लोग तो यही मानते हैं भगवान एक ही है और उनके अलावा कोई नहीं है, गॉड इज़ वन। तो ठीक है, जिसको जैसा मानना है। किसी की भी जो विश्वास है उससे मैं नहीं डिगाना चाहती। आप जिसको भी, क्योंकि गीता जी में लिखा हुआ है कि भगवान कृष्ण ने बताया है कि, और हाँ एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, बहुत सिद्ध संतों के थ्रू भी मैंने सुना है, ऐसे संत भी हैं, शक्ति उपासक भी हैं, जिन लोगों ने ये कह दिया था कि 5000 साल पहले गीता आई थी। तो उन सबको बता दूं कि गीता में अगर आप पढ़िएगा, गीता आप नहीं पढ़े होंगे तभी आपको लगा होगा 5000 साल पहले ही आया था। तो गीता जो है करोड़ों साल पहले विवस्वान सूर्य जी को, सूर्य देवता का विवस्वान, जब उस समय सूर्य देवता बने थे तो विवस्वान जी को भगवान कृष्ण ने गीता का जो सार था, गीता का जो ज्ञान था वो दिया था। सूर्य देव जी तक वो उसके बाद मनु जी के पास पहुंचा, मनु जी से आगे बढ़ता गया और धीरे धीरे वो ज्ञान जो है वो लुप्त हो गया। तो भगवान कृष्ण जो है वो द्वापर युग में आए और उन्होंने
ये गीता का जो ज्ञान था उसे फिर से अर्जुन को दिया। और जब भी गीता का ज्ञान नष्ट हो जाता है तो भगवान आते हैं, उसे फिर से देते हैं लोगों को। तो ये करोड़ों साल पहले की बात है, और हो सकता है उससे भी पहले की बात हो, जब सूर्य देवता का नाम बदला, विवस्वान बने। उससे पहले कोई और सूर्य देवता होंगे, उससे पहले कोई और सूर्य देवता होंगे। ये सृष्टि, ये पूरा ब्रह्मांड जो है ना, ये बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है। इसे समझना बहुत इजी नहीं है, आसान नहीं है लोगों के लिए। बस ये है कि जिससे भी आप मानते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि आप जिस भी देवी देवता को मानेंगे उसमें भगवान कृष्ण आपकी भक्ति और ज़्यादा प्रगाढ़ कर देंगे, और ज़्यादा बढ़ा देंगे। उसके साथ ये भी अगले श्लोक में उन्होंने बताया है कि जिससे आप पूजेंगे उसके पास आप जाएंगे। अगर आप राक्षसों को, भूतों को पूजेंगे तो आप भूत के पास जाएंगे। आप भगवान को सात्विक रूप में पूजेंगे तो उनके पास जाएंगे। कृष्ण को पूजेंगे, कृष्ण के पास जाएंगे। राम को पूजेंगे, राम जी के पास जाएंगे। तो ऐसा बहुत सारा लोक है, बहुत सारा कैटेगराइजेशन है जो कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है हम छोटी बुद्धि वाले इंसानों के थ्रू समझने के लिए, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। लेकिन फिर भी जो भी ज्ञान लेते रहते हैं, और बहुत महान ज्ञानी जो सिद्ध संत लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा उनके अंदर ज्ञान हो जाता है, लेकिन फिर भी वो छोटी सी ये बात नहीं समझ पाते कि भेद बुद्धि नहीं करनी है ये भेद बुद्धि बहुत बड़ा पाप का भागी बना देती है। तो इसलिए आपको भेद बुद्धि नहीं करनी है। आप जिस भी देवी देवता को पूजते हैं उसमें आपकी भक्ति और बढ़े, ये मेरी भी प्रार्थना है, और भगवान कृष्ण ने तो कहा ही है। जैसी जो भी इच्छा होती है, इच्छा पूर्ति के लिए भी बहुत लोग बहुत तरह की पूजा पाठ करते हैं, लेकिन सिर्फ इच्छा पूर्ति ही हमारा इस सांसारिक जीवन में ही जरूरी होता है। उसके बाद क्या है कि सिर्फ इच्छा पूर्ति से ही सब कुछ नहीं चलता है। आगे भी आपको बस इतना कीजिए कि अपने घर परिवार के लोगों के अलावा भी दूसरे के बारे में भी सोचिए। जिसके साथ गलत हो रहा है उसका सहयोग कीजिए। मैं हमेशा आप सबसे बोलती हूँ, अगर आपका अच्छा समय चल रहा है तो जिनका अच्छा समय नहीं चल रहा है उनकी मदद कीजिए, क्योंकि जिनका अच्छा समय चल रहा है उन पे भगवान की बहुत असीम कृपा है, तभी उनका अच्छा समय चल रहा है। लेकिन जिन पे भगवान की कृपा ऑलरेडी है और फिर भी उनका अच्छा समय नहीं चल रहा है, तो आप उनका समय अच्छा कर दीजिए, आप उनके लिए मदद कीजिए, उनका जीना आसान कीजिए। ये कीजिएगा तो आपको भी बहुत, जब मैं ये नहीं बोलूँगी पुण्य मिलेगा, क्योंकि पुण्य के लिए तो बहुत सारे लोग काम करते हैं और अपनों के लिए बहुत सारे लोग काम करते हैं। बिना पुण्य के, बिना स्वार्थ भाव के जो काम कीजिएगा वो ज़्यादा फलदायी होगा। किसी चीज़ के लिए स्वार्थ करने की ज़रूरत ही नहीं है। और जब खाटू श्याम की मैं कथा सुन रही थी तो खाटू श्याम जी को जब उनका पिछला जन्म था वो थोड़े वो भी एक बहुत महान देवता थे, क्योंकि जो भी जन्म होता है, जैसे भगवान का जन्म होने वाला था कृष्ण जी का, या फिर राम जी का भी जन्म, अभी मैं बताऊंगी आपको जब रामचरितमानस स्टार्ट होगा तो आप सबको पूरे डिटेल में बताऊंगी क्या क्या हुआ था बैकग्राउंड में। तो जब भी भगवान का जन्म होने वाला होता है तो उससे पहले पूरी प्रकृति और पूरा जो संसार है, पूरा जो ब्रह्मांड है और करोड़ों ब्रह्मांडों का जो समूह है, वहाँ पे डिसीजन होता है कि कौन देवी देवता किस रूप में धरती पे प्रकट होंगे और किन देवी देवता को आके क्या क्या कार्य करने होंगे, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी। तो उसी प्रकार से उन्हें भी, खाटू श्याम जी को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, और उन्हें कैसे, मतलब क्या श्राप मिला था, ये सब कभी मैं और पूरा डिटेल में बताऊंगी। बस एक बात ये बता देना चाहती हूँ कि जब वो धरती पे आए थे और उन्होंने किसी संत की रक्षा कर दी थी, किसी साधु संत और ऋषि महर्षि की रक्षा की थी, तो वो ऋषि महर्षि उनको बिना किसी योग के ही उनको एक बहुत बड़ी शक्ति दे दिए थे।
और कह रहे थे कि बस आप ये शक्ति मैं आपको देना चाहता हूँ, क्योंकि आपने मेरी रक्षा की है तो मैं आपको ये शक्ति देना चाहता हूँ। इस शक्ति से आप पूरी दुनिया को कभी भी चाहे तो बस एक फूंक से जीत सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने आपकी रक्षा इस शक्ति के लिए नहीं की है, मेरा कोई स्वार्थ ही नहीं था आपकी रक्षा करने के पीछे, तो मुझे ये शक्ति नहीं चाहिए। ये योग आपने की है, ये योग बल आपका है, ये आपकी शक्ति है, आप इसे अपने पास रखिए, मुझे इसकी शक्ति नहीं चाहिए। तो उनको लगा कि अरे ये कितना महान महापुरुष है, इसके अंदर थोड़ा सा भी ये भावना नहीं था कि इसने मेरी रक्षा की है और मैं अपने मन से ही इसको ये देना चाहता हूँ, लेकिन ये लेने को तैयार नहीं है। तो सोचे कभी कभी निस्वार्थ भाव से भी लोगों की मदद करनी चाहिए। पुण्य प्राप्त करने के लिए तो बहुत सारे लोग आगे बढ़ते हैं कि मुझे पुण्य चाहिए, इसके लिए कुछ मदद कर देते हैं या फिर कुछ ऐसा। लेकिन जो लोग निस्वार्थ भाव से ना पुण्य की इच्छा रखते हैं, ना पाप का भागी बनने की इच्छा रखते हैं, और वो जो कार्य करते हैं, तो आप समझ जाइए कि आप गोपियों के बराबर हैं, गोपियों के बराबर, जो भगवान कृष्ण के साथ हमेशा वो लोग रास लीला जैसा महान एक ऐसा लीला है जो मनुष्य बुद्धि के लिए समझना बहुत मुश्किल है। तो उस कैटेगरी में जाने के लिए आपको भी वैसा बनना होगा, मन से, दिल से, हृदय से, जो कि सबके पास नहीं हो पाता है। वो बहुत कुछ ही विरले लोग होते हैं जिनके पास ऐसी बुद्धि होती है। तो आप सबको यही समझाना चाहती हूँ कि भेद बुद्धि नहीं रखिए दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो जानकारी से भरपूर लगा हो। अगर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक हमारे चैनल के बारे में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। थैंक यू फ्रेंड्स।